अच्छा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो भी चीज हो रही है ना वो नहीं होनी थी, लेकिन नहीं होते हुए भी वही चीज हो रही है जो कि होनी चाहिए थी। मैं रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में तो बात कर ही रहा हूं, और क्यों रोमन रेंस डबल चैंपियन बनेंगे शायद इसके पीछे का हमको रीजन मिल चुका है। रेसलमेनिया थिएटर्स के अंदर वही मैंने आपको बताया था। तो भैया टिकट्स के प्राइसेस क्या क्या हैं, ब्रॉक लेसनर को क्या एडवाइस मिली अंडरटेकर की तरफ से, और जोर का थप्पड़ ऑस्टिन थियरी को पड़ गया, ये बात उनको नहीं पता थी। तो गाइस काफी सारी अपडेट्स हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल नहीं, गेबल स्टीफसन के बारे में। तो गेबल स्टीफसन ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर बता दिया कि जैसी रेसलमेनिया हिट करेगी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को हिट करने वाले हैं। उनका या तो रेसलमेनिया में या फिर रेसलमेनिया के बाद, ऐसा करके उन्होंने मेंशन किया। और मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि गेबल स्टीफसन एक बड़ा नाम होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। उन्होंने देखो, विंस मैकमैन तो गेबल स्टीफसन को पसंद करते हैं ऑब्वियसली, इसलिए वो कंपनी में है। पॉल हेमन की तरफ से लगातार एडवाइसेस उनको मिलती रहती है, बात गेबल स्टीफसन ने बताई। निक खान के साथ उनके अच्छे रिलेशन है, ट्रिपल एच के साथ वो अच्छे कॉन्टैक्ट्स में है। तो गाइस कोई और ऐसा बंदा बचता ही नहीं जिसके साथ गेबल स्टीफसन को जो है बना के रखने की जरूरत हो, और सब लोगों के साथ मामला गेबल स्टीफसन का बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। और बस आप सोच लो कि कुछ ही दिन और रह गए और गेबल स्टीफसन आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन स्क्रीन के पर देखने को मिलेंगे। हाँ, वीर महान की तरह वाला सीन नहीं होने वाला। और गाइस गेबल स्टीफसन से भी पूछा कि तुम हील बनना चाहोगे या तुम फेस बनना चाहोगे। तो गेबल स्टीफसन ने सिंपली कहा, देखो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा गुड गाय की तरह और उसके बाद में बैड गाय में बदलना चाहूंगा, जैसे कि रोमन रेंस ने किया था। और रोमन रेंस आपको पता है गेबल स्टीफसन काफी इंस्पायर भी हुए हैं रेसलिंग में आने के लिए, ब्रॉक लेसनर का उनको लाने में काफी रोल रहा है। तो ये कुछ यहाँ पर का। वैसे रोमन रेंस का एग्जांपल उन्होंने गलत दे दिया, क्योंकि जिस तरीके के रोमन रेंस फेस थे वो फोर्स था, ये चीज गेबल स्टीफसन के साथ नहीं होनी चाहिए। तो तैयार रहो भाई, गेबल स्टीफसन बस धमाका करने ही वाले हैं थोड़े टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हेल इन अ सेल को लेकर टिकट्स वगैरह ऐसे निकाल दिए इवेंट के बारे में उन्होंने बताया। और इस पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हो जो कि 5 जून को होने वाला हेल इन अ सेल का इवेंट, जहां पर रोमन रेंस है, रोंडा राउसी, बॉबी लैशली, सेथ रॉलिंस, मैकइंटायर, एज जैसे नाम है यहाँ पर। लेकिन एक बड़ा नाम यहाँ से मिसिंग है, और अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं ब्रॉक लेसनर के बारे में बात कर रहा हूं। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया के बाद जो रेसलमेनिया बैकलैश होने वाला, वहां पर तो ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज किया था, लेकिन हेल इन अ सेल में ब्रॉक लेसनर नहीं है। तो क्या इसका मतलब ब्रॉक लेसनर इस पेपर व्यू से छुट्टी पर होंगे? अगर आपको ये लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर को थोड़े टाइम बाद भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की आपको थोड़ी सी कहानी समझाता हूं। जिस इवेंट के लिए ब्रॉक लेसनर को नहीं भी आना होता, उसके लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर का नाम चिपका देती है और सोचती है अरे बात की बाद में देखेंगे, अगर ब्रॉक को आना होगा तो ले आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं लाएंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा भाई, हमारे टिकट्स तो बिक जाएंगे ना ब्रॉक लेसनर के फेस के साथ। अब यहाँ पर ब्रॉक लेसनर नहीं है, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है कि ब्रॉक क्यों नहीं है। उनको तो होना ही चाहिए था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई तो ब्रॉक लेसनर को कहीं भी चिपका देती है, बाद में लाना है ना लाना वो उनकी मर्जी होती है। तो शायद ब्रॉक लेसनर ब्रेक ले सकते हैं, इससे हमको पता लग रहा है। हाँ, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। बट हेल इन अ सेल में फिलहाल तो ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज नहीं है, आए पेपर व्यू के अंदर, प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, तो फैंस को तो भाई खुशी होगी। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और रोंडा राउसी ने ये बताया कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या स्टे करने का प्लान है। सबसे पहले उन्होंने कहा देखो रेसलमेनिया के बाद भी, रेसलमेनिया 38 के बाद भी मैं स्टे करने वाली हूं। उन्होंने कहा देखो मेरा बच्चा हो गया है, अब मुझे दूसरा तीसरा चौथा कोई बच्चा नहीं करना, अभी तो नहीं करना है, एटलीस्ट जब करना होगा तब देख लेंगे। और इसलिए मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी जो लगातार ही काम करूंगी। मतलब ऐसा लग रहा है रोंडा राउसी के पास करने के लिए सिर्फ 2 काम है, या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक लेके अगर उनको कोई और दूसरा बच्चा चाहिए होगा। तो फिलहाल रोंडा राउसी की कहानी बिल्कुल सिंपल है। तो आप लोग पूछते हो ना कि रोंडा राउसी का स्टेटस क्या होगा, तो आई थिंक अब आपको इससे पता लग गया होगा कि अभी उनका करंटली प्लान है कि वो लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही काम करें। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ, जो कि छोटा मोटा रॉ का एपिसोड नहीं होने वाला, ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस दोनों आने वाले हैं, उस पर टिकट सेल्स क्या चल रही है आप लोग इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो, जहां पर इस समय 1000 से भी कम जो टिकट्स हैं वो बची हुई हैं। ऑलमोस्ट ये जो एरेना है वो सोल्ड आउट हो चुका है। जब तक रॉ चालू होगी तब तक ये एरेना जो है पूरा सोल्ड आउट हो भी चुका होगा। यूजुअली 8000 के आसपास मंडे नाइट रॉ को लोग देखने आते नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर शो बड़ा है, काफी तगड़ी तगड़ी चीजें, मतलब रोमन ब्रॉक आमने सामने आएंगे रॉ के ऊपर। ये बात तो ऐसा दिमाग में नहीं आती कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन सिर्फ स्मैकडाउन की स्टोरी लाइन थोड़ी है भाई, वो मंडे नाइट रॉ की भी तो है। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कौन है? अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ब्रॉक लेसनर है तो रॉ के ऊपर भी तो स्टोरी लाइन चलनी चाहिए, जबकि हमको सारी कहानी जो है स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलती है। तो अब रॉ भी कहेगा कि चलो भाई मेरे दिल को भी ठंडक मिली है, मेरी स्टोरी लाइन स्मैकडाउन में, मेरी चैंपियनशिप रॉ ब्रांड की जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप वो स्मैकडाउन के ऊपर जाती है, तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप क्यों नहीं आ सकती मंडे नाइट रॉ के ऊपर? तो इस हफ्ते वो चीज होगा। और टिकट्स के मामले में हाल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बढ़िया चल रहा है, रेटिंग्स के मामले में क्या होगा वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ और उस एडवाइस की बात करते हैं जो कि अंडरटेकर ने ब्रॉक लेसनर को दी थी। अब अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर की यारी अब से नहीं, आपको पता है जो अर्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक लेसनर थे, जो उनके अर्ली डेज जहां पर वो नेक्स्ट बिग थिंग करके उनको बुलाते थे, तब से ही अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर की यारी है। उन्होंने कहा देखो मेरे साथ तो ब्रॉक लेसनर काफी अच्छा है,
है वो लोगों के बीच जाने वाला बंदा नहीं है, लेकिन जो हंसने वाला काउबॉय वाला ब्रॉक लेसनर है वो काफी अलग है। और उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो मैंने तो ब्रॉक लेसनर को एक ही एडवाइस दी थी, मुझे पता लग रहा था कि WWE के अंदर उस समय उनको काम तो करना है लेकिन उससे ज्यादा वो किसी और चीज की तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे और वो था फुटबॉल के अंदर करियर बनाना। और मैंने ब्रॉक लेसनर से बात कर दी थी कि भैया देख, अगर तुझे लाइफ में कोई चीज करनी तो तू कर ले, बाद में जाकर रिग्रेट मत करना कि अगर मैंने वैसा कर लिया होता तो क्या होता, क्योंकि लाइफ में व्हाट इफ वाली चीज के साथ जीना काफी मुश्किल होता है। और अंडरटेकर ने कहा कि मुझे नहीं पता मेरी बात का कितना इन्फ्लुएंस हुआ, कितना ब्रॉक लेसनर ने मेरी बात मानी, लेकिन हाँ उसके बाद उसने वही काम किया। फुटबॉल में वो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है MMA के अंदर तो ब्रॉक लेसनर ने कमाल ही किया था। तो अंडरटेकर ने ये एडवाइस ब्रॉक लेसनर को दी थी और कहीं ना कहीं एडवाइस हम भी अपनी लाइफ में लगा सकते हैं कि भैया करना हो जो वो कर लेना चाहिए, बाद में उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और आज ब्रॉक लेसनर जो WWE के अंदर इतने बड़े मुकाम पर हैं उसमें काफी ज्यादा रोल उनका UFC में सक्सेस हासिल करना भी है, क्योंकि विंस मैकमैन को लगा भाई ये बंदा तो अब मुझे कंपनी के अंदर चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद तो हम WWE हो या फिर UFC हो या फिर वर्ल्ड वाइड हो, ब्रॉक लेसनर की पॉपुलैरिटी आपको अच्छे से पता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ऑस्टिन थियरी एंड विंस मैकमैन की बात करते हैं। ऑस्टिन थियरी को चपट थप्पड़ पड़ गया था जो कि मारा था विंस मैकमैन ने। तो इसके बारे में ऑस्टिन थियरी ने खुद से यहाँ पर कहा कि देखो भाई, जब मेरा विंस मैकमैन के साथ सेगमेंट था वो याद है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड ऐसे ऐसे करके जो बातें हो रही थी, मुझे लिटरली नहीं पता था कि मेरे को थप्पड़ पड़ने वाला है। मुझे लगा था मेरा सेगमेंट है, ठीक है मैं अच्छे टर्म्स में विंस मैकमैन के साथ हमारी बातें हो रही हैं, बट अचानक से जब मुझे थप्पड़ पड़ा तो मैं शॉक हो गया। बट क्योंकि भाई उस समय वो चीजें चल रही थी तो ऑब्वियसली ऑस्टिन थियरी को समझ में आ गया कि भाई ये थप्पड़ मुझे क्यों पड़ा है। तो कितना कितना अजीब होगा, मतलब सोचो आपका बॉस आपको थप्पड़ मार रहा है, एक बार तो दिमाग में ये भी लगेगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया क्योंकि भाई थप्पड़ तुमको पड़ा है। बट हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि विंस मैकमैन के साथ मुझे काम करने का मौका मिला जो कि WWE के बॉस हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती और मैं विंस मैकमैन के साथ स्टोरी लाइन में काम करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। भाई होगा भी यार बंदा, वो कहते हैं ना कि हाथ में लड्डू मिल गया, तो यहाँ पर तो ऑस्टिन थियरी के दोनों हाथों में लड्डू मिल गए, जैसे बच्चे को गुब्बारा मिल गया वो खुश हो जाता है ना, कहीं ऑस्टिन थियरी का भी वही हाल है। देखते हैं कितनी आगे और कैसी चलती है स्टोरी लाइन, बट फ्यूचर तो ब्राइट लग रहा है भाई ऑस्टिन थियरी का। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और रेसलमेनिया 38 जो कि होने वाली है थिएटर्स के अंदर, उसमें टिकट्स की क्या प्राइसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और जो टिकट्स की प्राइस हैं वो $20 के आसपास है, यानी इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करें तो आप मान सकते हो कि ये 1500 रुपए के आसपास है। हाँ वेरी करती है, जैसे आपको पता है मूवी वगैरह के टिकट्स होते हैं किसी सिटी में ज़्यादा किसी में कम, बट यहाँ पर जो आप एवरेज प्राइस मान सकते हो वो $20 के आसपास है। अब आपको ये कम लग रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपको पता है इंडिया में जब WWE आई थी तो लाइव इवेंट के लिए इतने हो रहे थे। और हाँ वैसे अमेरिका के अंदर भी जो लाइव इवेंट्स होते हैं ना वहाँ पर टिकट्स के प्राइसेस ऐसे ही होते हैं 50 के आसपास या 30-35 ऐसे भी होते हैं। बट क्योंकि ये रेसलमेनिया है तो इसलिए इसके जो प्राइस हैं वो एक लाइव मतलब एक वैसा वाला शो होते हुए भी नहीं, मतलब क्योंकि ये तो थिएटर्स के अंदर है ना, कोई असली में थोड़ी चल रही होगी जैसे बड़ी स्क्रीन पर चल रही है वैसे ही होता है। बट फिर भी $20 के आसपास जो प्राइस है, तो यहाँ से भी WWE का मुझे लग रहा है एक मेजर अर्निंग सोर्स होने वाला है, क्योंकि थिएटर्स के ऊपर आ रही है तो यहाँ से भी WWE अच्छे पैसे कमाएगी। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रॉ आफ्टर रेसलमेनिया की। तो गाइस यहाँ पर केज साइड सीट्स की तरफ से एक मेजर अपडेट है मंडे नाइट रॉ के बारे में। बहुत ज्यादा दिन तो बेकार चल रहे हैं मंडे नाइट रॉ के, मैं ये भी नहीं कह रहा कि अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि अच्छे दिन अब आएंगे करते करते रेसलमेनिया सीजन आ गया और फिर भी चीजें जो है रेटिंग्स के मामले में तो एटलीस्ट रॉ के लिए सही नहीं है। लेकिन गाइस रिपोर्ट यहाँ पर यह है कि WWE का इस साल रॉ आफ्टर रेसलमेनिया को एक्चुअल में बड़ा बनाने का प्लान है। मतलब हर जैसे रॉ आफ्टर रेसलमेनिया सालों से नहीं जानी जाती कि यहाँ पर बड़े बड़े रिटर्न्स होते हैं, सरप्राइजेस होते हैं, बिल्कुल बिग वे में शो को बुक किया जाता है। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने वो फील नहीं देखा है, बट इस बार WWE का पूरा प्लान है वो ऑल आउट जाएंगे और जितना उनको हो सके उतना तगड़ा बनाना है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का शो। वीर महान तो वैसे वहां पर आए रहे हैं तो तगड़ा तो वैसे हो गया। खैर मैं ये बात नहीं कर रहा, एक्चुअल में WWE का इसको बड़ा बनाने का प्लान है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो रेसलमेनिया की एक्साइटमेंट है, उसके बाद रॉ होगी। तो नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और अब इसको जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने आपसे कहा नहीं जो चीज होनी थी वो नहीं हुई, लेकिन नहीं होते हुए भी वही चीज हो रही है जो कि होनी थी। अब इसको जरा मैं डिकोड करके आपको बताता हूं। WWE का डे 1 पेपर व्यू के अंदर क्या प्लान था। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच और उधर सेथ रॉलिंस जो है काफी ज्यादा बिगी के अगेंस्ट बोल रहे थे, जो आपको पता है मल्टी-पर्सन वाला मैच था कि वहां पर वो चैंपियन बनेंगे। और गाइस एक्चुअल में WWE का डे 1 पे ये प्लान था कि सेथ रॉलिंस पेपर व्यू से प्रीमियम लाइव इवेंट से WWE चैंपियन बनकर जाएंगे और इधर रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच में रोमन रेंस का इतने लंबे दिनों का टाइटल रेन टूटना था और ब्रॉक लेसनर शो से चैंपियन बनकर बाहर निकलते, यानी कि रोमन रेंस की चैंपियनशिप लेते ब्रॉक लेसनर, तो ब्रॉक लेसनर बन जाते यूनिवर्सल चैंपियन और उधर सेथ रॉलिंस
रोलिंस बन जाते WWE चैंपियन। उसके बाद WWE का क्या प्लान होता कि जो रॉयल रंबल का विनर है वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करता, और वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करता तो रेसलमेनिया 38 में सेथ रॉलिंस एज WWE चैंपियन वर्सेस रॉयल रंबल का मैच होता। और इधर रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर में, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती है तो अब रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को चेज करेंगे, तो इसलिए रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच होता, बट वो होता सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, यहां पर टाइटल इन्वॉल्व नहीं होते दोनों के दोनों। अब इससे क्या होता, जो रॉयल रंबल का विनर है वो भी चेंज होता है, क्योंकि आपको पता है रॉयल रंबल के विनर बने ब्रॉक लेसनर, तो रॉयल रंबल का विनर यहां पे कोई और होता और पॉसिबली वो सुपरस्टार बिगी होते। बिगी और सेथ रॉलिंस की हमको फ्यूड देखने को मिलती, क्योंकि बिगी अपनी WWE चैंपियनशिप को दोबारा से लेने के लिए भागते, और इधर जो रोमन रेंस है वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को दोबारा से लेने के लिए भागते। और ऐसे में सीन ये चेंज होता कि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का भी जो प्लान चल रहे हैं वो कहीं से भी नहीं होते, मतलब क्योंकि बिगी और सेथ रॉलिंस अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे होते, तो शायद WWE को कोडी रोड्स को WWE में लाना है, उसके लिए कोई डिफरेंट तरीका ढूंढना पड़ता, और सिर्फ एक रोमन रेंस के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से इतने सारे WWE के प्लान जो है चेंज हो गए। बट जो एक चीज चेंज नहीं हुई वो था रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच करवाना है रेसलमेनिया 38। और गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इससे हमको ये भी हिंट मिलता है कि शायद रोमन रेंस डबल चैंपियन बनने वाले हैं, क्योंकि यूजुअली WWE की स्टोरी लाइंस में ऐसा ही होता है कि रोमन रेंस क्योंकि चैंपियनशिप हारे हैं और वो चैंपियनशिप को चेज कर रहे हैं, तो ऐसे में मोस्ट लाइकली ब्रॉक लेसनर के ऊपर उनका ही चांस है कि वो ब्रॉक लेसनर से यूनिवर्सल चैंपियनशिप ले लेते। बट क्योंकि अभी रोमन रेंस किसी चैंपियनशिप के पीछे तो भाग नहीं रहे, और ओरिजिनली अगर WWE का रोमन रेंस को ही रेसलमेनिया में जिताने का प्लान था, तो फिर शायद वो प्लान्स अब भी चेंज नहीं हुआ होगा, और इस बार एक चैंपियनशिप नहीं बल्कि 2 चैंपियनशिप रोमन रेंस को मिल जाएगी, क्योंकि WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप दोनों ही ऑन द लाइन है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, लेकिन जितने सही सेंटेंसेस में, जितने सिंपल सेंटेंसेस में आपको बता सकता हूं मैंने आपको बता दिया। अब रोमन रेंस क्या यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जो एक चैंपियनशिप उनको मिलती, अपने ही कोविड पॉजिटिव होने की वजह से 2 चैंपियनशिप को जीत जाएंगे, और अब तो यूनिफिकेशन वाली चीज भी हो गई है। तो आप देख लो कितनी सारी चीजें WWE ने क्या प्लान की थी और क्या चेंज हो गई। बट रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच जैसे होना था रेसलमेनिया के अंदर वो होगा, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर दोनों चैंपियनशिप्स ऑन द लाइन है। तो इस तरीके से शायद रोमन रेंस ही आपके डबल चैंपियन बनने रेसलमेनिया 38 के अंदर। आप क्या कहना चाहोगे इन सारी चीजों के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस in my next video.